हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? मैं आर एस सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं आर एस स्टडी पॉइंट 10 पर, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी इसी तरीके से चल रही होगी। तो आइए देखते हैं, बचाओ भेड़िया आया। इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और इससे आपको जो निष्कर्ष निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों के लिए, तो इसे आप अच्छे तरीके से समझिए। इसका नाम है बचाओ भेड़िया आया। बचाओ भेड़िया आया कहानी का नाम है। तो देखते हैं। एक लड़का था जिसके माता पिता ने उसे एक दिन कहा कि वह भेड़ की देखभाल करने के लिए काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। एक लड़का था जिसके पिता ने उसे एक दिन कहा कि वह भेड़ की देखभाल करने के लिए काफ़ी बूढ़े हो गए। भेड़ों को हर दिन घास के खेतों में ले जाना पड़ता था और भेड़ से मोटी ऊन प्राप्त करने के लिए उन्हें देखना पड़ता और चराना पड़ता था। बूढ़े किसान के कारण पिता ने अपने बालक को भेड़ चराने के लिए कहा। तो एक किसान था, एक लड़का था, तो उसके पास भेड़ हुआ करती थी। तो भेड़ चराने के लिए जाता था, लेकिन उसने अपने बच्चे से कहा, अपने लड़के से कहा, भेड़ चराने के लिए कहा। लड़का हालांकि दुखी था, तब उसका लड़का था वो दुखी था। वह दौड़ना और खेलना चाहता था। वह लड़का दौड़ना और खेलना चाहता था, वह उबाऊ भेड़ नहीं देखता था। इसीलिए उसने इसके बजाय कुछ मजाक करने का फैसला किया। वह जोर से चिल्लाया, बचाओ भेड़िया बचाओ। सभी गांव वाले हथियार और पत्थर लेकर जंगल में बच्चों को बचाने के लिए पहुंचे। उसने आवाज़ जैसे ही लगाई कि बचाओ भेड़िया आया, बचाओ भेड़िया आया, तब सभी गांव वाले उस बच्चे को बचाने के लिए जंगल में आ गए और हथियार पत्थर लेकर जंगल में बच्चों को बचाने के लिए पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है, तो गांव वालों ने कहा कि लड़का शरारत में हमारा समय बर्बाद कर रहा है। तो वहां पर जैसे ही गांव वाले पहुंचे, तो वहां पर लड़का नहीं था, शरारत में गांव वाले को परेशान कर रहा है। अगले दिन लड़का फिर चिल्लाया, बचाओ भेड़िया आया। फिर ग्रामीण से भेड़िया का पीछा करने के लिए दौड़े, परंतु भेड़िया नहीं मिला। लड़के ने गांव वालों के साथ फिर मजाक किया। तब क्या होता देखिए, तीसरे दिन जब वह लड़का एक छोटी पहाड़ी पर गया, उसने अचानक एक भेड़ियों को अपनी भेड़ों पर हमला करते देखा। वह जितना आवाज लगा सकता था उसने लगाई, बचाओ भेड़िया बचाओ भेड़िया। लेकिन ग्रामीणों ने सोचा कि उन्हें फिर भी से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वे भेड़ को बचाने के लिए नहीं गए। छोटे लड़के ने उस दिन 3 भेड़ें खो दी, क्योंकि बार बार गांव वालों से झूठ बोलकर बुला लेता था। इसीलिए कहानी की शिक्षा, इस पाठ को पढ़ने से हमको शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा जब आप सच बोलेंगे तो भी यही समझा जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। यदि बोलना है तो हमको सत्य बोलनी चाहिए और अपने सभी को लोगों को भरोसा बंद बनाए रखना चाहिए।